विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के हिंदी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सबसे पहले जो कवि है हमारे रीतिकालीन वो है कवि केशव। केशव की संक्षिप्त रामचंद्रिका से जो पद्य लिए गए हैं उसी को हम आज अगले पद्य को लेंगे हम, जिसमें रावण अंगद संवाद। जब अंगद अपने दूत के रूप में भगवान उसको रावण के दरबार में भेजते हैं संधि के हेतु, जब अंगद रावण के दरबार में उपस्थित होता है वहाँ उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो छवि थी एक बंदर के रूप में जानी जाती है, तो रावण उनको जो है स्वीकार नहीं करता है। जब अंगद रावण के दरबार में जाता है और अपनी बात कहने का प्रयास करता है तो सर्वप्रथम तो अपने सेनापति से वार्तालाप करता है और रावण को जो है वो जाकर के बताता है। तब दोनों के बीच की जो प्रतिक्रियाएं होती है रावण और अंगद के बीच, जिसको हम संवाद कहते हैं, प्रश्नोत्तर शैली कहते हैं, उसको यहाँ पे बताया गया है। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या कहता है रावण का जो सेनापति है, कौन हो पटे सो कीने हाँ तुम्हें ये काम को। तो कहते हैं कि ए सेनापति, ये कहा कि कौन है ये, तुम्हें यहाँ पे किसने पटायो भेजो है, किसने यहाँ पे ये भेजा है, किस काम से आए हो और आपका यहाँ पर क्या काम है। जब इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं अंगद से, तो प्रश्नों का उत्तर अंगद किस प्रकार से देते हैं। जाति वानर, लंक नायक, दूत अंगद नाम है। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं वानर जाति से हूँ और विभीषण का दूत बन करके मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा नाम अंगद है। इस प्रकार से अपना वो परिचय अंगद जो है यहाँ पे देता है। फिर रावण जो है प्रश्न करता है, कौन है वे व्याधि के हम देई पूंछी सभी देई। जब हनुमान जी आते थे तो उनकी पूंछ को लंका में जला दिया जाता है, उसका भी वो चित्रण रावण यहाँ पे करता है। ये तो बताओ हमें कि जिसको बांध करके हमने उसकी शरीर और पूंछ को आग लगा दी थी। तब इस बात को सुन कर के अंगद प्रश्न करते हैं, जवाब देते हैं। कहते हैं कि जिसने लंका को जला कर के राख कर दिया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार करके वे यहाँ से चला गया। इस प्रकार की बात वो अंगद कहता है। तो कहते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आप केवल उनकी पूंछ को जलाने की चर्चा कर रहे हो, वो तो सारी लंका को ही तहस नहस करके यहाँ से चले गए हैं। इस प्रकार से जो है अपनी बात को अंगद रावण के प्रस्तुत सामने रखता है और अपनी वीरता का जो है वो बखान करता है। आगे इसी से जुड़ा हुआ है अंगद रावण संवाद से।
तो हम यहाँ पे देखिए, कौन के सुत, रावण क्या कहता है, किसके पुत्र हो तुम। तब अंगद अपने सहज भाव से जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि तुम किसके पुत्र हो। तो अंगद उत्तर देते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूँ। फिर रावण प्रश्न करते हैं, वे कौन है बाली। तब अंगद कहते हैं, आप उन्हें नहीं पहचानते हैं, वे तो बहुत ही शक्तिशाली है, बलशाली है। कांक च्वापि तुम्हें जो सागर साथ नहात बकानी। तब अपना परिचय देता है अंगद कि बाली ने तुम्हें अपनी कांक में दबा करके, बगल में दबा करके सातों समुद्रों में स्नान कराते फिरे थे। फिर रावण प्रश्न करता है, हे कहाँ है वे वीर, कि वो श्रेष्ठशाली कहाँ पर है। अंगद देव लोग बताए। जब अंगद जी कहते हैं कि वो तो स्वर्ग लोक को सिधार गए हैं, चले गए हैं। फिर प्रश्न करता है रावण, क्यों गया, भाई किस कारण से गया वो। रघुनाथ बाण विमान बेटी सिधाई जो। तब अंगद बड़े सहज भाव से उत्तर देते हैं कि राम के बाण रूपी विमान में बैठ करके वे स्वर्ग सिधार गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि राम के हाथों से वो स्वर्ग की प्राप्ति को प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के बीच में अपनी चर्चा करते हैं। तब रावण उन पर आक्षेप भी लगाता है, कहता है कि तुम जो है इस प्रकार से उसका साथ देते हो। इस प्रकार से दोनों के बीच में प्रश्नोत्तर की बात होती है। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोही जीवित होई क्यों जग तो ही जीवित को कहे। मोही को जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पटाइयो कहीं वीर बेगी बखानी हो। रावण और अंगद के बीच के संवाद के अंतर्गत यहाँ पे जो रोमांचक स्थिति देखने को मिलती है, जो चित्रण यहाँ किया गया है कवि केशव द्वारा, उसको देखिए। जब अपने प्रारंभिक परिचय के अंतर्गत अंगद अपना स्वाभाविक परिचय देता है, वो लोक शिरोमणि का दूत बताता है। तब प्रश्न करता है रावण कि वे लंका नायक कौन है। तब वो अंगद कहता है, विभीषण देव भूषण को दहे। वह कौन है, विभीषण लंका नायक है, जो तुम्हारे से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या की भावना रखता है। तब कहता है, मोही जीवित होई क्यों जग तोई जीवित को कहे। जब रावण कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए कैसे वो राजा हो सकता है लंका का। तब अंगद सहस भाव से जवाब देता है, जग तो ही जीवित को कहे। अरे संसार तो तुझे जीवित मानता ही नहीं है, तुझे तो मरा हुआ ही समान मानता है। फिर रावण कहता है, मोही को जग मारी है। अरे इस संसार में मुझे मारने वाला कौन है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो कैसा अपराजय हूँ, कभी पराजित नहीं हो सकता। तब अंगद देता है, दुर्बुद्धि तोरी जानिए, हे मूर्ख तेरी बुद्धि जो है समाप्त हो गई है, और यही कारण है कि तुझे ये समाप्त कर देगी। फिर रावण उसकी बात को सुनकर के क्या होता है, कौन बात पटाई हो कई वीर बेगी बकानी। वीर शीघ्र बताओ तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए यहाँ पे तुझे भेजा है, संदेश देने के लिए। इस प्रकार से रावण क्रोधित हो जाता है और उससे उसकी बात पूछने का प्रयास करता है, जो आने का कारण है उसको जानने का रावण प्रयास करता है। इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी स्त्री के प्रति इस प्रकार का हरण करना वो पाप का भागी माना जाता है, जिसको यहाँ कवि केशव ने एक मरणासन अवस्था के रूप में बताया गया है। इसीलिए अंगद ने उसको मरे हुए के समान माना है।
राम और रावण युद्ध, अगला जो आपका छंद है उसको पढ़ेंगे। राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था उसका चित्रण या कवि केशव ने इसमें बताया है। राम के प्रति किस प्रकार से देवताओं की सहानुभूति, उनका प्रेम यहाँ देखने को मिलता है, उसी का चित्रण यहाँ पे इस संवाद में किया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के बेगी सारथी सो कहूँ रथ जाय ले सुविशेष की। जब राम और रावण के बीच युद्ध होता है तब रावण अपने रथ पर सवार होकर के पूरी दृढ़ता के साथ युद्ध क्षेत्र में आता है और राम से युद्ध करता है। जब इस प्रकार स्थिति बनती है तो सारे देवता एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ के इस दृश्य को देख करके जब लगता है कि राम निहत्ते हैं, अकेले हैं, उनके पास रथी भी नहीं है, वो धरती से ही, पृथ्वी से ही जो है युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को देख करके स्वयं इंद्र भगवान को रथविहीन देख करके जब देखता है तो अपने सारथी से कहता है अपने रथ को सजा करके राम के पास भेजिए और वहाँ ले जाइए। और युद्ध के लिए उचित प्रबंध करके सजा करके रथ में इस प्रकार के बाण रखिए। तो चच्छिन बाण स्वच्छ अभेद ले तंत्राण को आयो रणभूमि करिए प्रे प्रमाण को। उस रथ को अनेक तरकसों से, बाणों से सजा करके, तेने नुकीले शस्त्रों से, जिसको कि भेदा जाने वाला कवच, शरीर की हर प्रकार की शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित कवच उसमें हो, और इस रथ को इस प्रकार से अत्यधिक अप्रमेय प्रमाण को, अत्यधिक बेजोड़ माप वाला, असीम शक्ति वाला बनाकर युद्ध भूमि में ले जाओ। तो यहाँ पे देवताओं को जब चिंता होती है, राम और रावण का जब युद्ध होता है तो श्री राम की सहायता के लिए वो अपने आप को प्रेरित करते हैं और इंद्र से निवेदन करते हैं और इंद्र तुरंत ही इनकी चिंताओं का समाधान करता है। तो इस प्रकार से जो है राम और रावण के बीच युद्ध की स्थिति यहाँ पे बताई गई है। देवताओं ने सहायता किस प्रकार से की सत्य के लिए, क्योंकि असत्य और सत्य के बीच का युद्ध जो है वहाँ देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अंतिम जो छंद बचे हैं उनको हम कल फिर वापस उस पर चर्चा करेंगे।